क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर आज विशेष संस्कृत का सेट ए बताने जा रही हूँ। उस तरह के देखिए आप सभी को 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। तो देखिए इसका ये रहा सेट पेपर बी, ठीक है, और ये आपका सी और ये डी, ठीक है। ये 4 सेट पेपर हो चुके हैं। तो इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए, ठीक है। हमने 4 ही सेट पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए आप सभी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये पेपर कंप्लीट कर लेने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि लता शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर आपका रहेगा लतासु। दूसरा प्रश्न है भानु शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम किम। इसका आंसर रहेगा आपका भानुए। और घ नंबर वाला है अधोलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। इसका आंसर रहेगा अत्र। घ नंबर वाला है बालक शब्दस्य पश्चिमी विभक्ति रूपम अस्ति। इसका आंसर रहेगा बालकात। और ड नंबर वाला है अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। इसका आंसर रहेगा अत्र। और 4 नंबर वाला है फल शब्द से तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका फलेन, ठीक है। तो चलिए आपने यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने फिल इसलिए किया है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, क्योंकि देखिए आपके पास 4 सेट पेपर है हर एक सब्जेक्ट के, तो आपको टाइम लगेगा इनको याद करने में, तो इसलिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिया, ठीक है। तो देखिए अगला है गमिष्यसि इत्यस्मिन् पदे डेडेडेस धातु अस्ति। देखिए आप समझकर यदि प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे। अब देखिए इस रिक्त स्थान में पूछा है कि गमिष्यसि इत्यस्मिन् पदे डेडेडेस धातु अस्ति। तो जो गमिष्यति आपका है इसमें धातु कौन सी है? गमी है कि गम है? तो इसमें आपकी धातु है गम, ठीक है। दूसरा है प्रचार तस्मिन् पदे डेडेडेस इति उपसर्ग अस्ति। तो इसमें पूछा गया है कि जो प्रचार शब्द है इसमें उपसर्ग क्या है? उपसर्ग आपको सभी को पता है, जो आगे लगने वाले अक्षर हैं वो आपके उपसर्ग कहलाएंगे, जो पीछे लगने वाले शब्द है वो प्रत्यय कहलाएंगे। तो प्रचारी में उपसर्ग क्या बनेगा? प्रा की प्रति, तो इसका आंसर प्रा रहेगा। तीसरा है गम धातु लट लकार से उत्तम पुरुषस्य एक वचने डेडेडेस रूपम भविष्यति। इसका आंसर रहेगा आपका ठीक है ये गमिस यामी। इसके बाद में अत्याचार तस्मिन् पदे डेडेडेस उपसर्ग अस्ति। अत्याचार में उपसर्ग क्या है? तो अति उपसर्ग रहेगा। और डा नंबर वाला है लट लकारस्य उदाहरणम डेडेडेस अस्ति। इसका आंसर रहेगा पठति, ठीक है। और गमिष्यति इति पदे डेडेडेस लकार अस्ति। तो इसमें लकार रहेगा आपका लट, ठीक है। चलिए तो ये हमारे रिक्त स्थान यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए जोड़ी रहेगी कवि और संबोध्यति और बाला। तो ये जोड़ी आपकी तीसरे और 5वें की और पहले दूसरे की आपकी उधर है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यदि। चलिए अब देखिए यहाँ पर घ नंबर वाला गतवा, इसकी आपकी जोड़ी है तीसरे की, ठीक है। तीसरे की उधर है तो पहले में क्या आएगा आपका वाणी और दूसरे में टाप आएगा। तीसरे में उसमें उधर देख लिया हमने। और गंतुम, गंतुम में तुमुन। 5वें की उधर है आपकी। और वर्णिक पुत्रस्य नाम, इसका ये आपका जीर्ण धन, ठीक है, जीर्ण धन। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। एक पदेन उत्तरम, एक वाक्य में उत्तर है ये। सूर्यास्त इत्यस्य विलोम पदम भवति। इसका आंसर रहेगा आपका सूर्योदय। दूसरा है सूर्य इत्यस्य पर्यायपदम अस्ति। इसका आंसर रहेगा आदित्य। शिव इत्यस्य पर्यायपदम अस्ति महेश। प्रतिबालक इतन्योपदयो विशेषणम पदम किम प्रीति, ठीक है। इसका आएगा आपका प्रति। और श्वेत इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति कृष्णा। प्राचीनतम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति नवीनतम, ठीक है। चलिए तो ये एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर है हमारा अगला प्रश्न शुद्ध और अशुद्धि यानी कि आम और ना। पहला है
प्रत्येक इत्यस्मिन् पदे रियादि सन्धिः अस्ति नाहे। घनश्याम पदे कर्मधाराय समास वर्तते आम। सदे इत्यस्मिन् पदे दीर्घसन्धिः अस्ति न। सूर्धन ईसा बराबर सुरेश भवति आम है ये। पितृपद पदे अव्ययभाव समास भवति न है। स्वागतम इत्यस्मिन् पदे यण संधि अस्ति, ये आपका आम है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, काल कश्यम रसम पिबती माता काम अधिसत सरोवर्णाम हानि कदा भवति मानवना चेतासी की दशानी भवन्ति। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न हैं। यदि आप सभी इस पेपर की पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको इन प्रश्नों का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्नों के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में है वाच्य परिवर्तन, और क्वेश्चन नंबर 14 में है श्लोक कंप्लीट करना है आपको, जो सुभाषिता ने पाठ दिया है उसमें से कोई एक। 15वें प्रश्न में अशुद्धि कारक वाक्य दिए हैं, जिनको शुद्ध करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है रिक्त स्थान। फिर से यहाँ पर मैं नंबर डाल दी है कि कौन से रिक्त स्थान में आपका कौन सा रिक्त स्थान भराएगा, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 17वें प्रश्न में कथा क्रम संयोजन है, यानी संयोजन क्रम आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, ठीक है, गद्यांश, ये और ये उसके प्रश्न रहे और ये उसका अथवा रहा। ठीक है, आपको अथवा भी दिया जाएगा, यदि आपको ऊपर का इसका प्रश्न नहीं आता है तो आप इसका अथवा कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 में है पद्यांश। ठीक है, कुछ उसी तरह का गद्यांश वाला ये आपका पद्यांश है। और 20वें प्रश्न में नाटकी वाला जो है, ठीक है, नाटकी वाले जो आपके चैप्टर है उसमें से दिया है। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें अपठित गद्यांश दिया है। देखिए, संस्कृत में पास होना बहुत ही सिंपल है, आप वैसे ही पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 22 में एक अवकाश देना आपका प्रार्थना पत्र की संस्कृत में। और क्वेश्चन नंबर 23 में है निबंध। आप तो केवल